उन्नाव में भी प्रवासी मजदूरों का हंगामा, उन्नाव बॉर्डर पर लगाया भीषण जाम। अफसरों ने मजदूरों को मुश्किल से समझाया, लखनऊ कानपुर हाईवे के पास हंगामा। गोंडा के सुकरौली गांव में राशन वितरण को लेकर दो पक्षों में मारपीट, कोटेदार और ग्राहक आपस में भिड़े, 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल मजदूरों से खचाखच भर गया। दरअसल मजदूरों के ठहरने के लिए यहां आश्रय स्थल बनाया गया। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से आए मजदूरों के लिए यहां इंतजाम किया गया। झांसी में यूपी-एमपी बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, मजदूरों और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। कल शाम से मजदूरों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। बॉर्डर पर भेजी गई बस भी जाम में फंसी। मथुरा के थाना फरह क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूरों का हंगामा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूरों ने लगाया जाम, वाहन न मिलने से गुस्साए मजदूरों ने की आगजनी, घर जाने की कर रहे हैं मांग। हजारों की संख्या में शेल्टर होम से निकलकर सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूर, लाठी डंडे लेकर सहारनपुर जिले की ओर कूच कर रहे हैं मजदूर। अंबाला रोड पर मजदूरों की भारी भीड़ से पुलिस के हाथ पांव फूले, डीआईजी मजदूरों को समझाने में जुटे। हमीरपुर जालौन बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग पर सैकड़ों मजदूर जुटे हुए हैं। हमीरपुर जिले की सीमा में प्रवेश न मिलने को लेकर मजदूरों ने हंगामा काटा। पुलिस ने ट्रकों और लोडरों में भरकर आ रहे मजदूरों को रोका। कानपुर देहात में ट्रकों पर जा रहे मजदूरों को पुलिस ने रोका। पुलिस के रोकने पर मजदूरों ने हंगामा काटा। मजदूरों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। औरैया हादसे के बाद कानपुर की तरफ जाने वाली सभी सीमाएं सील कर दी गयी। उन्नाव पुलिस ने भी सीमा को सील किया। उन्नाव बॉर्डर सील किए जाने से लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाम से मजदूर परेशान। ट्रकों से जा रहे मजदूरों को उतारा गया। लखनऊ कानपुर हाईवे पर लगा भीषण जाम, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी, लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रवासी मजदूरों से भरी गाड़ियां प्रशासन ने रोकी। मुख्य सचिव के आदेश के बाद सीमाएं सील, हजारों की संख्या में लोग जाम में रहे परेशान। जौनपुर में बीती रात सड़कों पर दिखे प्रवासी मजदूर। नगर के प्रमुख चौराहों से होकर आ रहे हैं सैकड़ों मजदूर। पुलिस प्रशासन मजदूरों को मनाने में जुटा। मुरादाबाद में दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाने वाले हाईवे पर सैकड़ों लोग आज भी अलग अलग वाहनों और पैदल पलायन कर रहे हैं। रिक्शे पर 1.5 महीने के बच्चे के साथ दिल्ली से हरदोई जाता एक परिवार रिक्शा खराब होने के कारण हाईवे पर ही बैठ गया। गुड़गांव से लखीमपुर खीरी और पलवल से फर्रुखाबाद के लिए मजदूर साइकिल और टेम्पो से जा रहे हैं। हाथरस पहुंचे मजदूरों ने बताया कि उन्हें रोटी नहीं मिल रही। 15 दिन फॉर्म भरे हो गए, कोई खबर नहीं आई कि बस मिल रही है या कोई दूसरा साधन। मकान मालिक ने भी कमरा खाली करा लिया। गाजियाबाद पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक का चालान काट दिया। इसके बाद वो दहाड़ मारकर रोने लगा, कहने लगा रिक्शा नहीं चलाया तो घर वालों का पेट कैसे भरूंगा। इतना देखते ही पुलिसकर्मी पिघल गए। कांस्टेबल ने जेब से पैसे निकाले और रिक्शा चालक को दे दिए। एटा के क्वारंटीन सेंटर के काले सच का एबीपी गंगा की टीम ने रियलिटी चेक किया। कई सेंटर में पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी में बिजली नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, साफ सफाई के नाम पर कमरों में कूड़े के ढेर लगे हैं, रात को मच्छर भी सोने नहीं देते। एटा में प्रवासी मजदूरों की तकलीफें कम नहीं हो रही। यहाँ सीएम के दावों को अधिकारी हवा हवाई साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रवासी मजदूर रात में मच्छर और बंदरों के बीच खुले आकाश के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं और आश्रय स्थल खाली है, लेकिन उसमें ताला लगा दिया गया है। मजदूरों के साथ हो रहे हादसों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। गाजियाबाद के विजयनगर बॉर्डर पर पुलिस की सघन चेकिंग। हर मालवाहक वाहनों में चढ़ कर पुलिसकर्मी देख रहे हैं, कोई मजदूर तो नहीं है। झांसी में मजदूरों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़गांव कानपुर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। प्रयागराज और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं सभी मजदूर। कानपुर के चकेरी में अचानक तबीयत बिगड़ने से मजदूर की मौत, बुखार, सीने में दर्द, उल्टी की हुई थी शिकायत। परिवार के साथ मुंबई से बहराइच जा रहा था मजदूर। औरैया में हुए हादसे से मजदूर के घर में मातम पसर गया है। जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो मजदूर पलायन कर आए थे, वो ना तो मंजिल तक पहुंचे और ना ही अपनों से मिल पाए। एक मां अभी तक अपने बेटे की मौत पर यकीन नहीं कर पा रही कि उसका लाडला अब इस दुनिया में नहीं रहा।
प्रयागराज मंडल में बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में 19 पॉजिटिव केस मिले। प्रतापगढ़ में 16, प्रयागराज में 2 नए मामले सामने आए। संगम नगरी में महिला की मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक प्रयागराज मंडल में सबसे ज्यादा मामले। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों ने बढ़ाया संक्रमण का खतरा। महाराष्ट्र से जौनपुर लौटे लोगों को हुआ कोरोना। 9 नए पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य महकमा और पुलिस प्रशासन सतर्क। एक मरीज की मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भदोही में भी कोरोना के 3 नए मामले रिपोर्ट किए गए। एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन अलर्ट। मुंबई से लौटे परिवार के 3 लोग निकले संक्रमित। परिवार के एक सदस्य की कोरोना से हो चुकी है मौत। संक्रमित लोगों के इलाके को किया जाएगा सैनिटाइज। जसपुर के दोनों मरीज 15 मई को मुंबई से आए थे। एक युवक मुंबई में ट्रक ड्राइवर है जो बिना चेकअप कराए नई बस्ती में मौजूद अपने घर गया था। वहीं दूसरा मुंबई में सैलून में काम करता है। इन्हें स्क्रीनिंग के बाद गाँव में ही क्वारंटीन किया गया। मेरठ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 19। जिले में कोरोना से एक और मरीज की मौत। अब तक मेरठ में 320 मरीज मिल चुके हैं। प्रतापगढ़ में डॉक्टर ने मानवता को किया शर्मसार। पैसे नहीं मिलने पर गर्भवती महिला को अस्पताल से किया बाहर। सड़क पर घंटों तड़पती रही महिला। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाकर भिजवाया अस्पताल। डिलीवरी में बच्चे की मौत, प्रसूता की हालत गंभीर। मोदी योगी रसोई का उद्घाटन करने अमरोहा पहुंचे कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सैकड़ों समर्थकों के साथ फीता काटकर किया रसोई का उद्घाटन। मंत्री समेत समर्थकों ने नियमों को किया दरकिनार। सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर ट्रक में भरकर पहुंचे शामली। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को खाना खिलवाया। उच्च अधिकारियों से उनके टेस्ट कराकर उनके घर पहुंचाने का आग्रह किया। और ये हादसे के बाद भी यूपी पुलिस नींद से जाग नहीं रही है। मथुरा में मजदूर थक हार कर सड़क पर ही सोते दिखाई दिए। कई मजदूर तो अपने छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर बैग टांग कर चल रहे थे। और ये हादसे के बाद गाजियाबाद एसएसपी ने जिले में आने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी। एसएसपी कलानिधि नैतानी ने कहा कि सिर्फ रोडवेज बस या प्रशासन की व्यवस्था से ही लोग आना जाना कर सकेंगे, नहीं तो गाड़ी के मालिक या ड्राइवर पर केस दर्ज होगा। बाराबंकी जिले के पूर्व थानाध्यक्ष नौकरी करने के साथ साथ भूखों का पेट भी भर रहे हैं। पूर्व थानाध्यक्ष सामाजिक लोगों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद साइकिल से शहर का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया। हरिद्वार जिला अब कोरोना मुक्त हो गया। हरिद्वार मेला अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन सेंटर में भर्ती 7वें मरीज की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल में तैनात सभी स्टाफ ने ताली बजाकर शख्स को विदा किया। उत्तराखंड में पिछले 2 महीनों में पहली बार एक दिन में 9 कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना के मरीज देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल से मिले हैं। शनिवार को 9 कोरोना के मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की तादाद 82 से बढ़कर 91 पहुंच गई। प्रदेश में 51 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 40 एक्टिव मरीज हैं। काशीपुर में एक दिन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। रुद्रपुर और काशीपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शनिवार शाम तक जसपुर में 2 और मामले सामने आए। जसपुर के दोनों मरीज 15 मई को मुंबई से आए थे। एक युवक मुंबई में ट्रक ड्राइवर है जो बिना चेकअप कराए नई बस्ती में मौजूद अपने घर गया था। वहीं दूसरा मुंबई में सैलून में काम करता है। इन्हें स्क्रीनिंग के बाद गांव में ही क्वारंटीन किया गया। टिहरी में जॉलीग्रांट अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। कोरोना के डर से तड़प रही गर्भवती महिला को भर्ती करने से किया मना। घंटों तक तड़पती रही महिला, नहीं दिया कोई इलाज। बाद में पुलिस के आने पर माना अस्पताल स्टाफ। श्रीनगर में भोपाल से आए युवक को खांसी की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया। संदिग्ध युवक के मिलने वाले भी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हैं। खटीमा तहसील से सब्जी की दुकानों को तराई बीज निगम के मैदान में शिफ्ट किया जा रहा है। खटीमा सब्जी मंडी संकरी होने की वजह से लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। पौड़ी के कोट ब्लॉक में घास लेने जंगल गई 2 महिलाओं पर भालू ने किया हमला। हमले में दोनों महिलाएं जख्मी। ग्रामीणों ने वन विभाग से की भालू को पकड़ने की मांग। लॉकडाउन में ढील के बाद भी हल्द्वानी के दुकानदार मायूस। उनका कहना है कि मार्केट में लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे, जिस वजह से व्यापारियों को हो रहा काफी नुकसान।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश किया गया, जरूरतमंदों को सीधे कैश पहुंचाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, कुल 20 करोड़ जनधन खातों में पैसे डाले गए, 16,394 करोड़ सीधे खाते में ट्रांसफर किए गए, 6 करोड़ 81 लाख रुपए उज्ज्वला सिलेंडर में बांटे गए, 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गयी। उन्होंने एफसीआई, नाफेड और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना की। कहा कि उन्होंने लॉजिस्टिक की इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी इतनी ज्यादा मात्रा में दालें और अनाज बांटा। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीबों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा कैंप में रह रहे लोगों तक भी मदद पहुंच रही है। गरीबों तक फौरन आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है। मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए। कोरोना से जंग में लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयं प्रभा DTH चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सके, इसलिए भी काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मनरेगा योजना के बजट में एक बड़ा इजाफा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। पहले मनरेगा का बजट सिर्फ 61,000 करोड़ रुपए था। सरकार ऑनलाइन लर्निंग पर पूरा ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में सरकार पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए एक चैनल लॉन्च करेगी, यानी कि हर क्लास के लिए एक चैनल होगा। दिव्यांगों के लिए विशेष कंटेंट लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया, कंपनी कानून के ज्यादातर प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। 1 साल तक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी। कर्ज अदा करने से चूक को 1 साल तक के लिए इंसॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार नई पब्लिक सेक्टर नीति की घोषणा करेगी। इसमें ये तय होगा कि कौन से रणनीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी। रणनीतिक सेक्टर में सरकार प्राइवेट कंपनी को भी प्रवेश देगी। राहत पैकेज की आखिरी किश्त पर बोले सीएम योगी, आर्थिक पैकेज में हर किसी का ख्याल रखा गया। राज्यों की मांग केंद्र सरकार ने मान ली। अब राज्यों को लोन लेने की सुविधा मिल जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी मौजूद थे। बैठक में रविवार को खत्म हो रही लॉकडाउन के बाद चौथे चरण के लॉकडाउन में संभावित रियायतों को देने पर चर्चा हुई। मजदूरों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाइए और बसें चलाइए ताकि मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाया जा सके। हमने 1000 बसों की परमिशन मांगी, हमें सेवा करने दीजिए। प्रियंका की चिट्ठी पर बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट। मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस पंजाब और चंडीगढ़ भेजे 1000 बसें। सीएम योगी ने प्रियंका को लिखी थी चिट्ठी। मजदूरों के हंगामे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथों। कहा, अमीरों की सरकार ने मजदूरों का कवच छीना, मजदूरों के श्रम कानून के रक्षा कवच को छीना। बिना मजदूर के कोई काम कारखाना कैसे चलेगा, कोई तो समझे। सहारनपुर में जान हथेली पर रखकर यमुना पार कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर सपा ने किया ट्वीट। कहा, सड़क पर पुलिस का पहरा होने की वजह से बीहड़ और नदियों के रास्ते सफर तय करने को मजबूर मजदूर। सरकार से अपील है कि मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था कर उनको खतरा मोल लेने से रोकें। अमरोहा के बसपा सांसद दानिश अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की प्रशासन की शिकायत। पत्र में कहा, क्वारंटीन अवधि की मियाद पूरी कर चुके लोगों को नेगेटिव होने के बाद भी जबरदस्ती क्वारंटीन में रखा जा रहा है। इस पर फौरन एक्शन होना चाहिए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक या रद्द करने की मांग। 20 मई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शासन जारी कर चुका है खाली पदों का ब्यौरा। 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए खाली पदों का ब्यौरा जारी। शासन ने जारी किया भर्ती के लिए ब्यौरा। गाजियाबाद में सबसे कम 2 और सीतापुर में सर्वाधिक 2500 पद खाली। 600 जिलों में 2000 से अधिक खाली पदों पर होगी भर्ती। अभ्यर्थी 18 मई से कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 19 मई से शुरू होगा। मूल्यांकन शुरू करने के लिए DIOS कार्यालय से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद में करीब 70% कॉपियां मूल्यांकन के लिए बच रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख जीतने वाली प्रयागराज की उषा यादव का टीचर बनने का सपना पूरा हो गया। इस कामयाबी के लिए उषा अमिताभ बच्चन से मिली प्रेरणा और उनके द्वारा दी गई नसीहतों का भी अहम योगदान मानती हैं। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 टीचर्स की भर्ती परीक्षा में उषा को भी अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी मिली है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 90,000 को पार कर गया। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण के आखिरी दिन यानी 17 मई को बीते 24 घंटे में कोरोना के 987 नए मामले सामने आए, जबकि 120 मौतों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 3,956 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 90,927 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,872 लोग की मौत हो चुकी है। 34,109 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। महाराष्ट्र से पहले पंजाब सरकार भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 30,000 के पार पहुंच गई। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 30,706 हो चुकी है। इनमें अकेले मुंबई में 18,555 केस शामिल हैं। वहीं 7,088 लोग इलाज के बाद अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को पिछले 24 घंटे में 1,606 नए केस सामने आए, जबकि इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर 67 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात राज्य में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,000 के करीब पहुंच गया। एक दिन में कोरोना के 1,057 नए मामले सामने आने के साथ ही शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमितों की तादाद बढ़कर 10,989 हो गई। नए मामलों में 709 सुपर स्प्रेडर भी शामिल हैं। ये 709 सुपर स्प्रेडर सिर्फ 7 दिनों के भीतर अहमदाबाद में पाए गए। शनिवार को मिले 1,057 मरीजों में से अकेले अहमदाबाद से ही गुजरात के 973 नए मामले सामने आए और 14 लोग की मौत हुई। इसी के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,144 तक पहुंच गई, जबकि अब तक 493 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में रविवार सुबह 9 बजे तक कोरोना संक्रमण के 70 नए केस सामने आए, जिसमें से 36 मामले जयपुर, 2 कोटा, 2 झुंझुनू, 1 अजमेर, 1 दौसा, 1 केस बीकानेर से सामने आया है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई। अब तक 5,030 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 128 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोबारा ट्रंप पर हमला बोला। इस बार ओबामा ने न सिर्फ ट्रंप की कड़ी आलोचना की, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ओबामा ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी तो ढोंग करने के बहाने भी जिम्मेदारी उठाते हुए नहीं दिख रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को निशाने पर लिया। ट्रंप ने सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि कई दशकों से हमसे भी अधिक आबादी होने के बावजूद चीन WHO, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन को बेहद कम डॉलर देता है। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के टीवी चैनल पीस टीवी और पीस टीवी उर्दू पर ब्रिटेन में 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। पीस टीवी को अपने प्रसारणों के जरिए ब्रिटेन में हत्या के लिए भड़काने और नफरत फैलाने का दोषी पाया गया है। डोडा जिले के एक गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना ने हिजबुल के 2 आतंकियों को भी मार गिराया। औरैया के अजमतपुर के रहने वाले BSF जवान राम सिंह की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। सांसद रामचंद्र कठेरिया ने भी शोक सभा कर श्रद्धांजलि दी।
जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा आने की वजह से बंद हो गया। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने घंटों बाद मलबे को सड़क से हटाया। बहराइच में मामूली विवाद में दामाद ने अपने ससुर को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया। आरोपी परिवार के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। अमेठी के लोनियापुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। हरदोई के मल्लावा इलाके में पुलिस टीम पर हमला, लोगों ने मारपीट कर पुलिस पर फेंके पत्थर। चौकी इंचार्ज समेत 15 लोग घायल। घर के बाहर टहल रहे लोगों को पुलिस ने रोका था। अलीगढ़ पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और हत्या का खुलासा किया। त्रिमूर्ति नगर के बैंक कर्मी के 16 साल के बेटे के अपहरण और हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी 18 से 20 साल के हैं। छोटी उम्र में इन आरोपियों ने क्राइम सीरियल देखकर अपने ही दोस्त का अपहरण किया, फिर 10 लाख की फिरौती मांगी और पोल खुल जाने के डर से दोस्त की हत्या भी कर दी। श्रीनगर में मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती से मनचले ने की छेड़छाड़ की कोशिश। युवती के शोर मचाने पर भागा मनचला। श्रीनगर में मोबाइल फोन न मिलने पर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नेपाली मूल की नवविवाहिता काफी वक्त से पति से नया मोबाइल फोन की मांग कर रही थी। खटीमा के सितारगंज में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतकों की पहचान पुलिस ने कर ली है। पौड़ी के कोट ब्लॉक में घास लेने जंगल गई 2 महिलाओं पर भालू ने किया हमला। हमले में दोनों महिलाएं जख्मी। ग्रामीणों ने वन विभाग से की भालू को पकड़ने की मांग। बिजनौर पुलिस ने एक शिकारी को चीतल के मांस और खाल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क से चीतल का शिकार किया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, लेकिन इसके 2 साथी फरार हो गए।